तो देखिए, अभी की लाइफ़स्टाइल जो है वो बहुत अलग है। इसे एक मैट्रिक्स लाइफ़ या फिर रैट रेस कह सकते हैं। जो हमें बचपन से सिखाई जा रही है कि स्कूल जाओ, फिर 5वीं करो, 10वीं करो, 12वीं करो, फिर डिग्री करो, फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करो, गवर्नमेंट जॉब करो, प्राइवेट जॉब करो, और सबकी जो रूटीन है वो जॉब की तरफ है, राइट? तो इसे रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है रैट रेस। ये आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली रैट रेस होती क्या है। तो ये जो आपको भीड़ दिखाई दे रही है ना, यही रैट रेस कहते हैं। एक हमारी साइकिल बिठाई गई है। साइकिल कैसी, वो आपको दिखा दो। शायद मेरे पास इमेज आज डाउन। तो एक रूटीन सेट रहती है कि सुबह अगर प्राइवेट जॉब कर रहा है कोई बंदा, तो इसका मतलब वो सुबह 8 बजे 6 बजे उठेगा, 5 बजे उठेगा, 6 बजे ड्यूटी को जाएगा जॉब करने के लिए, फिर दोपहर को 3 बजे आएगा, जनरल ड्यूटी रहेगी तो 9 बजे जाएगा, फिर शाम को 5 बजे या फिर 6 बजे आएगा, उसके बाद खाना वगैरह, फिर वो सो जाएगा, फिर से वही रूटीन लग जाएगी उसके पीछे, राइट? ये हर दिन चलता रहता है। तो ये पूरी साइकिल अपनी, तो इस ये अपना कंफर्ट जोन हुआ। तो जो लोग बड़े हुए, जो लोग रिच हुए, वो कंफर्ट जोन के बाहर चले गए। कंफर्ट जोन के अंदर क्या आता है? जॉब आती है, अपनी फैमिली आती है, और कुछ गिने चुने इनकम सोर्स आते हैं। आपको दिखाता हूँ, देखिए, ये अपना ये अपना सर्कल रहेगा। के अंदर एक हमारा होम, राइट? दुकान रहेगी, ये जॉब रहेगा, फिर ये अपना कुछ पर्सनल काम रहेगा, थोड़ा बहुत घूमना फिरना, बस इतने ही जोन में हम घूम रहे हैं। सुबह उठो, फिर रात को सो जाओ, और सुबह से रात तक यही रूटीन फॉलो करो, बस। के बाहर बहुत सारी चीज़ें जो हमें पता नहीं है, ठीक है? जो भी लोग अमीर बने हैं, वो कंफर्ट जोन के बाहर बने, और उन्होंने रिस्क लिया है। लेकिन सदियों से, मतलब बहुत सालों से, हर जनरेशन से यही बताया जाता है मिडिल क्लास फैमिली फैमिली को कि आपको गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब ही करना चाहिए। जॉब सेफ रहती है, गवर्नमेंट जॉब भी रहती है सेफ, प्राइवेट जॉब भी सेफ रहती है, राइट? तो हर कोई इसकी तरफ जाता है, गवर्नमेंट जॉब की तरफ और प्राइवेट जॉब की तरफ। और किसी को अगर हमने बिजनेस कहा कि बिजनेस करो, तो बिजनेस में कोई रिस्क नहीं लेता। सबको लगता है कि बिजनेस में लॉस होता है, लेकिन लॉस क्यों होता है वो पता नहीं है, राइट? लॉस क्यों होता है वो पता नहीं। तो वो रीज़न आपको ढूंढना चाहिए, क्यों लॉस होता है। अगर आपको वो रीज़न ही पता नहीं है, तो आप उसे, या फिर स्टॉक मार्केट को, या फिर कोई बिजनेस को, मतलब स्टॉक मार्केट को ही गैम्बलिंग कहते हैं सब लोग, तो आप लोग स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग नहीं कह सकते। जिस फील्ड में आपके पास नॉलेज है, आप कभी भी गैम्बलिंग नहीं कह सकते। गैम्बलिंग होता है कैसीनो। अभी मैं गैम्बलिंग पे आ चुका हूँ सीधे, तो मैं आपको गैम्बलिंग का टॉपिक क्लियर कर देता हूँ। देखिए, स्टॉक मार्केट और गैम्बलिंग में बहुत फ़र्क है। तो एक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है। अगर कोई बंदा कैसीनो चला रहा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? कैसीनो में आपको पता होगा, वो रिंग रहती है, उसमें एक बॉल रहता है, वो घूमता रहता है। तो जो नंबर आया उसमें हम विनर हो जाते हैं, जो नंबर हमने चूज़ किया था, राइट? तो ये कसिनो हुआ। तो कसिनो में जो कसिनो चलाने वाला ओनर होता है, वो मैथ का जो कैलकुलेशन है वो हमेशा उसके फेवर में रहता है। तो यहाँ पर सारे बंदे, सारे जो लोग होते हैं, आम आदमी जो भी होते हैं, वो यहाँ पर हमेशा लॉस करते हैं, ठीक है? कसिनो के ओनर को पता है कि यहाँ पर मैं पैसा कमाऊंगा, इसलिए उसने कसिनो खड़ा किया है। तो पता है कि कसिनो में लॉस नहीं होगा, क्योंकि मैथ उसके फेवर में है। अगर कोई बंदा है, कोई पर्सन है, वो कसिनो में जाता है, राइट? तो वो 10 दिन अगर उसने 10,000 लॉस किए, राइट, और एक ही दिन में उसने अगर 50,000 निकाले, तो उसको लगता है कि मैंने एक ही दिन में कसिनो में 50,000 निकाले। लेकिन 10 दिन में उसने 1 लाख गवाए, उसका कैलकुलेशन उसके पास नहीं रहता, राइट? तो उसको बड़ा प्रॉफिट एक ही दिन में मिल गया ना, तो उसे लगता है कि हाँ, यहाँ पर जल्दी पैसा बन जाएगा। ये बहुत से लोग कसिनो में बर्बाद हो जाते हैं, राइट? और जब आपको पता चलेगा, आपके फेवर में मैथमेटिक्स है, सारा कैलकुलेशन है, तब आप स्टॉक मार्केट बिल्कुल सही तरीक़ों से करोगे। तो आपको मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन आना चाहिए। आपको लॉस कितना लेना है, वो भी पता होना चाहिए स्टॉक मार्केट के बारे में। तो ये कोई बताता नहीं हमें।
आप यूट्यूब पे जाओगे, कहीं और जाओगे, तो बहुत सारे लोग ये क्लासेस चलाते, बताते, वो फीस लेते हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो नहीं बताते, ठीक है? तो कोई माइंडसेट पे पहले काम नहीं करता, क्यों मार्केट करना है, क्यों ट्रेडिंग करने है, कैसे पैसे आते हैं, क्यों लॉस होता है, ये अगर कोई बताएगा नहीं तो कैसे प्रॉफिट होगा, राइट? तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये सब हम इस आने वाले दिनों में, तो 30 से 40 दिन में घर में कवर करेंगे। इस क्लास के लास्ट तक आपको पता चल जाएगा एक्चुअली स्टॉक मार्केट क्या है और कहाँ और कैसे यहाँ से पैसे आ जाते हैं, ठीक है? और ऐसा भी है कि स्टॉक मार्केट में अगर आपने काम नहीं भी किया तो भी आपको पैसे मिलेंगे। तो वो तरीका अलग है, लेकिन वो मैं कब बताऊंगा, जब आपके पास वो कैपेबिलिटी आ जाएगी कि हाँ, मेरे पास आप उतना नॉलेज है कि मैं आगे का टॉपिक कवर कर सकूं जहाँ पर मुझे बिना काम किए पैसा मिलेगा, ठीक है? वो प्रोसेस थोड़ी लंबी है और उसमें थोड़ा हार्ड वर्क भी है। और मेरे बारे में मैंने आपको बताया नहीं, तो वो भी मैं आज बता देता हूँ, ठीक है? तो मेरे बारे में सबसे पहले इंट्रो देना होता है, लेकिन मैंने सीधा टॉपिक कवर किया। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मेरा अमोल अमोल साहदेव है, पूरा नाम अमोल परशुराम साहदेव है। और मैं धुलिया में सीखा था, डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जॉब में मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं था, तो फैमिली कंडीशन इतनी ठीक नहीं थी, तो मैंने नासिक में जॉब किया 2 ढाई साल के बाद मैंने जॉब छोड़ दिया। तो नासिक में मुझे सैलरी अच्छी मिल रही थी, लेकिन जो मुझे लाइफस्टाइल चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। इसलिए मैंने कि अगर मुझे ट्रेडिंग से पैसे मिलेंगे तो मैं जॉब छोड़ दूंगा। फिर मुझे लॉकडाउन से पहले पता चला कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। लॉकडाउन के बाद सारा मार्केट का क्रेज़ आया, ठीक है? क्योंकि लॉकडाउन में सारे दुकानें, सारे बिजनेस, सारे जॉब्स बंद हो चुकी थी, लेकिन स्टॉक मार्केट हर दिन चालू था। हर दिन यहाँ पर मार्केट में जो कैंडल्स होती थी, जो स्टॉक मार्केट होता था, ठीक है, कंपनीज होती थी, ऊपर नीचे होती रहती थी। तो मार्केट ने हमें ये बता दिया है कि वर्ल्ड के सारे बिजनेस, सारे जॉब्स वगैरह एक पर्टिकुलर लेवल पे बंद हो सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट कभी भी बंद नहीं हो सकता, ठीक है? और स्टॉक मार्केट अभी से नहीं है। इंडिया में स्टॉक मार्केट पिछले 180 साल से है लगभग। और ये सबसे पहले स्टॉक मार्केट आया था, बताता हूँ मैं आपको, सबसे पहले स्टॉक मार्केट कब आया था, साल है कुछ, 1717 में आया था। और BSE जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो बम्बई में है, वो 1875 में आया था, ठीक है? तो BSE में मैं आपको बताऊंगा कि BSE एक्चुअली होता क्या है, NSE क्या होता है, वो सब आगे का पार्ट है, लेकिन 3 4 दिन हम सिर्फ माइंडसेट पे काम करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कि आपको अगर पता नहीं होगा तो आप क्यों करोगे मार्केट, राइट? तो देखिए, मार्केट में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग लॉस भी करते हैं, और बहुत सारे लोग पैसा भी कमाते हैं। बहुत सारे नहीं बोलेंगे। और स्टॉक मार्केट में रियलिटी बताऊं तो सिर्फ 97% लोग लॉस करते हैं। ज़्यादा होते हैं ना, सिर्फ बोला आप। तो 97% लोग स्टॉक मार्केट में मनी लॉस करते हैं, और सिर्फ 3 to 2% लोग प्रॉफिट कमाते हैं। और स्टॉक मार्केट में अगर ट्रेडिंग करनी है, तो ट्रेडिंग के कंसेप्ट एक है कि आप लॉस करोगे या तो प्रॉफिट करोगे। अगर किसी ने लॉस किया है तो उसका प्रॉफिट किसी और के पास जाएगा जिसके पास नॉलेज ज़्यादा है। और अगर किसी ने प्रॉफिट कमाया तो जिससे लॉस हुआ है उसका पैसा उसको मिला है, ठीक है? और अगर आज मैंने लॉस किया तो शायद मेरा पैसा किसी के जेब में गया है जो मेरे से बेहतर है, ठीक है? तो आपको खुद को बेहतर बनना पड़ेगा। और जॉब में कैसा होता है कि आपको 8 घंटे की, 10 घंटे की 12,000 की सैलरी मिलती है, राइट? तो मैंने भी पहले 12,000 की सैलरी थी तब मुझे, तब वहाँ पे मैंने काम किया था। और कैपिटल नहीं था, मार्केट सीख रहा था घर पर। तब चाइनीज ऐप्स आती थी बहुत सारी, मैंने उनको इंस्टॉल करता था, और वहाँ से जो 100 रुपया 200 रुपया आता था, वो मैं उससे मैंने 200 रुपये इकट्ठा किया। और
एक डीमैट अकाउंट खुलवाया। पास पैसे नहीं थे क्योंकि पापा ट्रक ड्राइवर है, वो ट्रक चलाते हैं। तो वहाँ से मैंने सोचा कि चलो अगर मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो स्टॉक मार्केट ही लेके जाएगा। तो एक दोस्त ने बताया था कि स्टॉक मार्केट ऐसे कंसेप्ट है, यहाँ पर बहुत सारे पैसे मिलते हैं। सारा स्टॉक मार्केट यूट्यूब पे सीखा, कुछ गलतियाँ करके और कुछ दूसरों की गलतियाँ सीख के। तो अभी जो आप सीख रहे हो, जो मैंने गलतियाँ अभी 4 सालों में की है, वहाँ से आप सीखोगे, आपका टाइम बच जाएगा। तो देखिए, जो भी चीज़ में आपको कुछ रिजल्ट चाहिए तो वहाँ पर दो चीज़ में से एक चीज़ कंपलसरी जाएगी। तो दो चीज़ कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। एक तो है आपका टाइम और दूसरा है पैसा। कहीं पर भी जाओ, ये दोनों चीज़ में से कुछ ना कुछ जाएगा। तो मेरे पास तो पैसा नहीं था, तो मेरे पास टाइम बहुत था क्योंकि लॉकडाउन के बाद किसी को काम नहीं था, सब घर पे थे और मैंने कुछ बहुत ही सीरियस ले लिया था। तो मैं दिन भर में 8 से 9 घंटे सिर्फ स्टॉक मार्केट की वीडियो देखता था। जैसे लोग लॉकडाउन के बाद वेब सीरीज़ देखते थे। एक वेब सीरीज़ जनरली 10 घंटा, 9 घंटा, 8 घंटे की रहती है, 1 घंटे का एक पार्ट। तो उस टाइम, उस ईयर में 2019 लॉकडाउन था शायद, तो टाइम पे बहुत सारे यंग ये थे जो मेरे एज के या फिर मुझसे सारे वेब सीरीज़ के पीछे थे। तब बहुत बहुत क्रेज़ था क्योंकि कुछ काम नहीं था। तब उस टाइम में सुबह से शाम तक सिर्फ स्टॉक मार्केट की वीडियोज़ देखता था। कभी-कभी सोते-सोते देखता था, खाना खाते घर में बैठ के। तो ऐसे में सीख रहा था। तो टाइम था ना मेरे पास, इसलिए मैंने देखा और फंड भी नहीं था। तो डीमैट अकाउंट में मैंने ₹200 का नहीं, ₹300 का डीमैट अकाउंट था, का एनुअली चार्ज था। तब मुझे ₹300 बहुत बड़ी अमाउंट लगती है। यार ये साल का ₹300 देना है, ये कुछ लगता नहीं है। तो साल का ₹300 देना है, ऐसा लोग मुझे लगता था। तो मैं कुछ जुगाड़ करके चाइनीज़ ऐप इंस्टॉल करके ये पैसे इकट्ठा किए और मेरे दोस्त से एक डीमैट अकाउंट खुलवाया। उसको बोला कि अकाउंट कैसे खुलवाना है, उसने सारी प्रोसेस बताई। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारा अकाउंट खुलवा लिया। फिर ट्रेडिंग के लिए तो फंड नहीं था, डीमैट अकाउंट में ₹100 डाले, शायद मैंने पापा से लिए थे। उसमें मैंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। ट्रेडिंग में स्टार्ट किया तो ₹100 में कितना प्रॉफिट आता था, सिर्फ ₹2 ₹3, उसमें मैं खुश हो जाता था कि चलो अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, प्रॉफिट तो हो रहा है। लेकिन कैंडल क्या है, फिर बाय कैसे करना है, ग्रीन बनी तो बाय करो, रेड बनी तो सेल करो, इतना ही मुझे बताया था मेरे दोस्त ने, तो भी इतना पता नहीं था। उसके पास फंड था, वो भी जॉब कर रहा था, मैं जॉबलेस था, तो मैं घर बैठ के ये काम करता। तो कैंडल क्या होती है, कैसे बनती है, क्यों ऊपर जाती है, क्यों नीचे जाती है, कैसे इस तरह से मार्केट ऊपर जाता है, क्यों लोगों को लॉस होता है, ये मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैंने इंटरेस्ट लिया, सीखना स्टार्ट किया। दिन भर में 35 ट्रेड, 40 ट्रेड, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कर देता था। कभी कभी स्ट्रेस ज़्यादा हो जाते थे कि लगता था कि चलो कब आगे ग्रोथ होगी, नहीं पता था। बाद में मुझे मार्केट समझ में आ गया। शायद मैंने 1 से 2 महीने लगाया समझने में। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि अगर मुझे स्टॉक मार्केट में अच्छे खासे पैसे कमाने हैं, तो मुझे पैसा चाहिए। ला नासिक चलने के बाद से शायद 10-15 दिन जॉब नहीं मिला। 10-15 दिन हुए थे, जॉब नहीं मिला, तो थोड़ा डिमोटिवेट हो गया। उसके बाद मुझे एक कैटरिंग का काम किया एक दिन, वहाँ पर मुझे ₹200 मिले क्योंकि जेब में पैसे नहीं थे, ख़त्म हो चुके थे। कैटरिंग का काम किया, कैटरिंग का काम करने पे उसने मुझे बोला कि मैं ₹300 दूँगा। एक दोस्त था मेरा, उसने बोला, वो मोमेडियन था, उसने बोला कि चल अगर तेरे पास पैसे नहीं तो चल कैटरिंग का काम करते हैं, थोड़े बहुत पैसे आ जाएँगे और कुछ दिन गुज़ारा चल जाएगा अपना। फिर मैंने फिर मैंने वो जॉइन किया, अब कैटरिंग का काम किया। वहाँ पर मुझे उसने ₹300 बताया, लेकिन जब काम पूरा हुआ उसने सिर्फ मुझे ₹200 दिया। तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो चुका और उसको बोला कि आगे से मुझे कॉल मत करना, मैं नहीं आऊँगा। तूने मुझे 300 बोले थे और मुझे सिर्फ ₹200 दिया। वो मुझे बोला कि अगली बार आना, मुझे 300 दे, मैं तुझे 300 दे दूँगा। फिर मैंने वहाँ पे सोच लिया कि अभी ऐसा काम मैं बाद में नहीं करूँगा। तो बहुत दिनों बाद 2-3 दिन में रुका वहाँ पे और उसके बाद मुझे जॉब मिली टीडीए की कंपनी। वहाँ पर मुझे सैलरी मिली। फिर मैं धीरे-धीरे अपना फंड डीमैट अकाउंट में डालते गया। वहाँ से मुझे पहले दिन ₹100, ₹40, रुपया, ₹50, ₹60 ऐसे आ रहे थे। उसमें खुश हो रहा था कि चलो अभी धीरे-धीरे कैपिटल बढ़ेगा
और मुझे प्रॉफिट होता रहेगा। कुछ लॉसेस होते थे, कुछ प्रॉफिट होते थे। फिर थोड़ा बहुत रिजल्ट दिखने लगा, दिन के 200 रुपये 300 रुपये निकलने लगे, मैं और हैप्पी हो गया। फिर मैंने और कैपिटल बढ़ाया। कैपिटल बढ़ाने के बाद मुझे 400 500 रुपया, 700 800, 6 महीने में, 6 महीने के बाद मतलब जून के बाद, मई जून के बाद मुझे दिन के 700 800 हज़ार निकलने लगे। लगा कि अभी मैं ठीक है, मेरा अभी ठीक सही से चल रहा है। लेकिन 700 800 में मुझे महीने का 10 15 हज़ार निकलता था, सैलरी में 10 12 हज़ार। तो मुझे लगा कि चलो मैं अब जॉब छोड़ सकता हूँ। फिर मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी। बाद में पता चला कि अगर आपकी सैलरी से ज़्यादा इनकम आ रही है, डबल की इनकम आ रही है स्टॉक मार्केट, तब आप जॉब छोड़ सकते हो। मैंने सोचा कि चलो अब तो जॉब नहीं छोड़ सकता। तो मैं नाइट ड्यूटी करके, तब रात को 11:30 बजे जॉब था, सुबह 7 बजे रूम पर आता था। तो 9 बजे स्टॉक मार्केट खुलता था। तो 7 से 8 बजे के बीच, 9 बजे तक मैं सिर्फ सो जाता था, और 9 बजे के बाद 3 बजे तक, 3 बजे तक, 3:30 बजे तक ट्रेडिंग करता था। पूरे दिन तक चार्ट देखता था, और वहाँ पर मुझे दिन भर में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती थी। कभी लॉस होते थे, कभी प्रॉफिट होते थे। इस तरह से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता था। तो यही थोड़ी बहुत जर्नी मैंने आपको बताई कि ये एक फेज़ है कि एक कंफर्ट जोन के बाहर जाने की मैं कोशिश कर रहा था। ये मेरा कंफर्ट जोन था। ठीक है। तो ये स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप भी ऐसी टाइप के फेज से जाने वाले। आपकी फैमिली कंडीशन कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन आपको आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ आप कर रहे हो, कुछ स्ट्रगल कर रहे हो शायद। मुझसे और वर्स्ट स्ट्रगल कर रहे हो शायद। ठीक है। और आपको लग रहा होगा कि स्टॉक मार्केट में आपको ज़्यादा पैसा आएगा, आएगा, लेकिन टाइम लगेगा। जैसे कोई जॉब लेने में आपको 20 साल लगे, को 25, और एजुकेशन के लिए 15 16 साल लग गए। यहाँ पर लोगों को एक महीने में, एक दिन में ढेर सारा पैसा चाहिए। तो वो नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। और जहाँ पर आपको जल्दी पैसा मिलेगा एक दिन में, वहाँ से दूर चले जाओ। ठीक है। अगर आप वहाँ पर रुक गए तो आपको 100% लॉस होगा। वर्ल्ड में ऐसी कोई स्कीम नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं जहाँ पर एक ही दिन में आपको बहुत सारा पैसे मिल जाए, फिर महीने भर में आपको ढेर सारा पैसा मिल जाए। सबको धीरे धीरे इनकम की ग्रोथ मिलती है। ठीक है। ऐसा नहीं कि आज मैंने 100 रुपये कमाया, कल मैं 1 लाख कमाऊंगा, परसों मैं 5 लाख कमाऊंगा। इम्पॉसिबल है। तो ये आप अपने दिमाग में डाल दीजिए। ठीक है। तो धीरे धीरे पैसे आएंगे, और हम स्टॉक मार्केट में जो भी पैसे लगाएंगे वो धीरे धीरे डालेंगे। 500, हर किसी की कैपेसिटी अलग होती है। अगर किसी की कैपेसिटी मतलब मंथली इनकम अगर होगी 12 हज़ार, और उसका महीने का खर्चा अगर 7 हज़ार होगा, राइट, और उसका जेब में अगर 5,000 सेविंग हो रही होगी, तो शायद वो डीमैट अकाउंट में या शेयर मार्केट में 500 या फिर 1,000 रुपीज़ लगाएगा। राइट, उसके लिए वो उतनी इनकम बहुत बड़ी है, मार्केट में लगा। और कोई महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो उसके लिए 15 हज़ार, 10 हज़ार बहुत छोटी अमाउंट है। राइट। अगर 5 लाख कमा रहा होगा, तो उसके लिए 50 हज़ार, 1 लाख, या फिर 70 हज़ार, 60,000, ये बहुत कम अमाउंट है। तो हर किसी की कैपेसिटी अलग होती है। राइट। इनकम के हिसाब से, अगर आपकी सैलरी 5 हज़ार है तो आप 100 रुपये ही लगाओगे। तो आपकी अपने खुद की ये देखो, कैपेसिटी देखो, आप कितने कैपेबल हो मार्केट में लगाने के लिए। स्टार्टिंग में हमें अमाउंट कब लगाने, जितना आप कैपेसिटी झेल सकते हो। अगर आपने अगर आपने अपना अमाउंट बढ़ा दिया, तो 100% गारंटी है कि आपको लॉस होगा मार्केट में। और इनिशियल स्टेज में सबको लॉस होता है, सबको होता है। ऐसा कोई पर्सन नहीं है तो स्टॉक मार्केट इनिशियल स्टेज में लॉस हुआ है। मेरे पास तो फंड ज़्यादा नहीं था, तो मैंने हार्डली लॉस किया 3,000 रुपया, वो भी पूरे साल भर में। उसके बाद मुझे लॉस ही नहीं हुआ। लॉस दिन के होते थे, लेकिन मंथ एंड में मुझे प्रॉफिट मिल जाता था। राइट। तो मैंने हैंड रेस किया, बताओ कुछ पूछना है?
आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो कंफर्ट जोन के बाहर जाना है। ठीक है, तो बाहर जाने के लिए आपको क्या करना है, रैट रेस से निकलना है। रैट रेस क्या है, जो मैंने आपको बताया। सब सब क्या बोलते हैं अपने घर वाले या फिर परिवार में, परिवार के बाहर दोस्त लोग क्या बोलते हैं, कोई भी, पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड, फोर्थ, टेंथ, टेंथ के बाद साइंस आर्ट कॉमर्स का, फिर उसके बाद डिग्री और इंटरव्यू, फिर जॉब। ठीक है, तो जॉब में सैलरी कैसे बढ़ती है, प्राइवेट में हो तो एक साल में 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, अच्छी से अच्छी सैलरी हो, अच्छी इनकम हो, तो 3,000 4,000 साल भर में। राइट, तो ये रूटीन, ये जो रूटीन है ना, ये रैट रेस कहते हैं। अभी जिसको भी जॉब मिला है हमारे फैमिली में, राइट, तो उसकी लाइफ, उनकी जनरेशन उन्होंने सेव करके रखी है। राइट, अभी हम मान लीजिए कि मेरे पिताजी जॉब कर रहे हैं, तो मेरे पिताजी 60 साल तक काम करेंगे, तब तक मुझे बताएंगे कि मैंने ऐसे जॉब की, ये यहाँ पर इतनी इनकम मिलती थी, तुम भी जॉब करो, फिर मैं उसी को फॉलो करूँगा, फिर मैं भी जॉब के पीछे लगूंगा, फिर मैं भी 60 साल तक काम, फिर मैं अपने बच्चे को यही बताऊंगा, फिर आगे आने वाली पीढ़ी को भी यही बताया जाएगा, फिर आने वाली पीढ़ी को यही बताया जाएगा। सारी जनरेशन यही फॉलो करती है, इसलिए हम मिडिल क्लास रहते जाते हैं, इसलिए हम कंफर्ट जोन के बाहर नहीं जा सकते। किसी को पता ही नहीं, सबको यही बताया जाता है कि चलो आप सिर्फ जॉब करके अपनी जनरेशन सेव कर सकते हो, लेकिन आने वाले नहीं। हाँ, अगर किसी ने खुद का बिजनेस किया होता, अभी मान लीजिए मेरे मेरे पापा का एक बिजनेस है, मान लीजिए ट्रैवल चलाते हैं, ट्रैवल्स एंड टूल्स टूल्स साइकिल, राइट। अगर मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि बेटा अच्छी जॉब कर, अगर तुझे जॉब नहीं मिली तो अपना ट्रैवल है, वहाँ पर तुझे काम पे लगा दूंगा, राइट। तो मेरे पास दो ऑप्शन रहेंगे, ये नहीं मिला तो मैं सिक्योर हूँ कि मैं पापा का बिजनेस संभाल लूंगा, राइट। लेकिन अगर कोई जॉब कर रहा है, उसको तो जॉब ही करना पड़ेगा ना, उसके पास कोई बैकअप ही नहीं। और आपने सुना होगा हर घर में कहानी कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए कुछ करके नहीं रखा, ऐसा बहुत से घरों में होता है। और एंग्री होते हैं और उसके बाद बोल देते कि हाँ आपने क्या किया मेरे लिए, कुछ सेविंग की या फिर कुछ किया, राइट। तो ऐसा बोलते जाते। तो जॉब से, कोई भी जॉब हो, जॉब से आप सिर्फ अपनी जनरेशन सेव कर सकते हो, लेकिन आने वाली जनरेशन सेव नहीं कर सकते। और एक बात मैं तो बताता हूँ, जो दुनिया के बड़े रिचेस्ट आदमी हैं जिनका नाम है वॉरेन बफेट, वो अभी काम नहीं करते, वो कभी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से उनको पैसा आ जाता है बिना काम किए। उन्होंने 12 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था और आज के पास बिलियंस में अमाउंट है उनके अकाउंट में। अगर एक उन्होंने शेयर लेता, का शेयर का नाम है हैथवे, तो इंडिया का सबसे महंगा स्टॉक है एमआरएफ। अगर आप एमआरएफ की प्राइस देखोगे, अगर आपने गूगल किया तो आपको पता चल जाएगा कि इंडिया का सबसे महंगा स्टॉक कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए, इंडिया का सबसे महंगा स्टॉक, सबसे महंगा एमआरएफ का स्टॉक है, की प्राइस है 1,19,000। और वर्ल्ड का सबसे महंगा स्टॉक जो है, वो आप सोचोगे कि इससे बड़ा होगा। आप टेक्स करके बताइए कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक, सबसे महंगा स्टॉक है, वो कितने रुपीज़ का होगा। आप एक चैट बॉक्स में बता सकते हो कि चलो अमाउंट बताओ आप अपनी, मैं आपको फिर उसके बाद बताता हूँ कि एक वर्ल्ड का सबसे महंगा स्टॉक है जिसकी प्राइस इससे भी बड़ी है, ये तो इंडिया का हुआ। चलिए कमेंट में, चैट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स है वहाँ पर आप बता सकते। महंगा स्टॉक कितना देखा होगा आपने, कितने प्राइस से देखा होगा आपको तो मैंने इंडिया का बता दिया, अराउंड 3 करोड़। हाँ, जो सागर सर बता रहे हैं ना, हैथवे का शेयर है, राइट, वो वर्ल्ड का सबसे महंगा स्टॉक है। हाँ, अगर आपने गूगल किया वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव
शेयर अगर इसे हम डॉलर में कन्वर्ट करें, रुपीज़ में, तो आपको यहाँ पर दिख सकता है टू आई। देख लीजिए 4 करोड़ को जाएगा आप, तो सागर सर ने बताया ना, अराउंड उन्होंने 3 करोड़ बताया, तो अभी 4 करोड़ है राउंड फिगर पकड़ा तो वर्ल्ड का सबसे महंगा स्टॉक है हैथवे का। और ये शेयर का नाम क्या बताया मैंने, वारन बफेट, उन्होंने लिया है। तो अभी काम नहीं करते, ये हाथ के नीचे सारे लोग काम करते, राइट, बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर वो सब है। तो देखिए ये है मैट्रिक्स लाइफ, रैट्रेस कहते हैं। अभी मैं रैट्रेस के आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, अगर किसी को रैट्रेस समझना है तो वो यूट्यूब पर हैप्पीनेस वाले एक शॉर्ट वीडियो है, वो देख सकता है, 2 से 3 मिनट का। ये रूटीन है, आपको एक बार चला के, शायद आपको आवाज़ नहीं आएगी आप। तो वारन बफेट, राइट, ओनर चेयरमैन है। मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाता हूँ, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि हमारे लाइफस्टाइल कैसे है, ठीक है, फिर आपको पता चल कि एक रैट रेस में फंसे हैं। रिच डैड पुअर डैड के मालिक उन्होंने किताब लिखी, वो भी रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड में, उन्होंने लिखी है। अगर आपने ये किताब भी ली, 200 रुपये की मिल जाएगी, 200-250 रुपये की ले सकते हो, मराठी में वीडियो चलाता हूँ, One ठीक से cigarette देखो। will cost साथ में आपको एक्सप्लेन भी करता जाता हूँ, अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही ना आपको, इसलिए हमें बिजनेस में जाना है। ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट ही करो, मैं आपको स्टॉक मार्केट के अलावा और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा जो आपकी काम में आएंगी। तो जहाँ पर आपको बिजनेस मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो, बस। स्टॉक मार्केट हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, जहाँ पर आपको, वहाँ पर आप जा सकते हो। तो बिजनेस में ज़्यादा पैसा आएगा, जॉब में नहीं आएगा। जॉब से सिर्फ हम ईएमआई भर सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ कैश वगैरह कुछ ले नहीं सकते। कि आईफोन का बहुत क्रेज चल रहा है, हर कोई आईफोन ले रहा है सिर्फ दिखावे के लिए। तो अमीर लोग जो होते हैं वो दिखावे के लिए नहीं लेते। तो दो कंसेप्ट, एसेट्स और एक लायबिलिटी। मिडिल क्लास लोग, मिडिल क्लास पर्सन क्यों गरीब होते हैं, क्योंकि वो लायबिलिटीज बढ़ाते हैं। लायबिलिटीज मतलब जो कुछ काम की चीज़ नहीं, जहाँ से हमारा खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे कि इस उम्र में जहाँ पर लोग जॉब ने, बच्चे लोग मतलब मेरी उम्र से या फिर अपनी उम्र से छोटे लोग होंगे तो जॉब नहीं करते, 22 साल के, 20 साल के, सारे आईफोन ले रहे हैं। पास खुद की कुछ कमाई नहीं है, लेकिन आईफोन लेंगे ईएमआई पर, क्यों, दिखावे के लिए, क्योंकि मेरे पास आईफोन है। लेकिन अमीर को कौन हो रहा है, जिसने बनाया वो, राइट। तो इसे अवॉइड करना है, एसेट बनाना है। अमीर लोग क्यों अमीर होते हैं, क्योंकि वो खुद के एसेट बनाते हैं। अगर उसने एक कंपनी खड़ी की है तो वो फिर से दूसरी कंपनी खड़ी, फिर तीसरी, फिर चौथी। अभी अंबानी को रिलायंस पेट्रोल पंप में आ रहा है ना, अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है, तो उसने रिलायंस जियो क्यों चलाया, रिलायंस के मोबाइल्स क्यों निकाले, रिलायंस के लैपटॉप्स क्यों निकाले, और भी बहुत सारी कंपनीज है रिलायंस की। टाटा, टाटा की एक कंपनी, टाटा मोटर, टाटा मोटर पे काम हो जाता ना, फिर उसके बाद टाटा केमिकल क्यों आया। टाटा क्यों आया, सिर्फ टीसीएस क्यों आया, फिर टाटा स्टील क्यों आया, फिर टाइटन कंपनी क्यों लिस्ट क्यों आई, उन्होंने एक्सपांड किया इतना बिजनेस को। इससे कहते हैं बड़े लेवल पे लिवरेज करना, इनकम सोर्स बढ़ाना। ये सारे उनके एसेट से, जहाँ पर उनको बिना काम के पैसे आ रहे। देखिए, जो मैंने लायबिलिटीज बताई ना, छोटे लोग अमीर दिखने के लिए महंगी चीजें लेते, लेकिन
बड़े अमीर इंसान जो रिच है वो अमीर होने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अगर मैंने आपको जुकरबर्ग को दिखाया, जुकरबर्ग हमेशा एक ही टाइप के टी शर्ट यूज करते हैं। इमेज उन्होंने आपने बहुत कम बार सूट में देखा होगा। देखो, बड़े बड़े इवेंट्स वगैरह जब ज्वाइन करते तब भी ये सूट नहीं यूज करते, टी शर्ट उतनी होती है उनकी सिंपल। आप बहुत सारे इमेजेस उनके देख सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने सूट यूज यहाँ पर यूज किया, लेकिन आपको मैक्सिमम इमेज यहाँ पर हमें दिखाई देंगे कि एकदम सिंपल और ज़्यादा कुछ दिखावे के लिए नहीं। तो अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि वो एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। गरीब लोग क्यों अमीर होते हैं, गरीब होते हैं क्योंकि वो लाइबिलिटीज में पैसे गवा देते हैं। मतलब आज अगर मुझे 12,000 की सैलरी मिल रही तो मैं 8,000 की एक टीवी ले लूँगा, 1,000 का ईएमआई रख लूँगा। उसके बाद एक ईएमआई खत्म हुआ, फिर मैं उसके बाद एक आईफोन ले लूँगा, फिर उसका 5,000 का हफ्ता रखूँगा, हर महीने 12,000 से 500 रुपये कट हो जाएंगे। फिर मेरे पास बचेगा क्या? फिर उसके बाद मैं घर लूँगा। 20 साल तक आप सिर्फ अपना अगर घर ले रहे हो ईएमआई पर तो उसका इंटरेस्ट अलग, और 20 साल तक आप ग्रोथ भी नहीं कर पाओगे। राइट? बड़ी बड़ी कंपनीज खुद की जगह नहीं लेते, वो इसे रेंट पे लेते। अगर मान लीजिए वोडाफोन स्टोर है, वो खुद का अ, जमीन ले सकता है ना, ले सकता है। तो वो रेंट पे क्यों लेते हैं? शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो रेंट पे लेती है। राइट? क्यों? रेंट में बहुत सारी चीज़ें, अगर आपने खुद की जगह ली, अगर आपका खुद का वोडाफोन स्टोर हुआ, आपकी खुद की कंपनी है, तो आप क्या करोगे? हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी खुद का एक जगह लोगे और वो आप अपना वोडाफोन स्टोर खोल दोगे, और आज वो चलेगा, कल कस्टमर नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको ये जगह बेचने में दिक्कत होगी। अगर लेकिन अगर आपने उसे रेंट पे लिया तो वो आपको सस्ते में पड़ जाएगी। यहाँ पर आपको इनिशियल अमाउंट भी ज़्यादा लग जाएगी, और अगर आपका बिजनेस यहाँ पर नहीं चला तो आप फिर दूसरी जगह जाओगे, तो आप दूसरी जगह रेंट पे लोगे। तो यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। तो ये मिडिल क्लास थिंकिंग हो गई, और ये रिच लोगों की थी। राइट? और घर भी लेते कैसे लेते? घर लिया समझो तो ईएमआई पे लेते। बड़े लोग ईएमआई पे लेते, गरीब लोग ईएमआई लेते, ईएमआई पे लेते, लेकिन क्यों लेते? बड़े लोग ईएमआई पे क्यों लेते? क्योंकि उनका टैक्स बचता है। वो उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा सकते हैं कि हाँ, मेरे इस साल इतनी इनकम होती है, तो मेरा तो इतना लोन चल रहा है। तो उनका टैक्स सेविंग होता है, इसलिए वो हमेशा ईएमआई पे लेते हैं। और हम क्यों ईएमआई पे लेते हैं? क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं होता, लेकिन हमारी ग्रोथ रुक जाती। तो हमें हमारी ग्रोथ बढ़ाने के लिए लायबिलिटीज कम करनी है। लायबिलिटीज मतलब अगर आपने गाड़ी ली है तो आपके कुछ काम की नहीं है, काम की नहीं। अगर आप यहाँ से 5 किलोमीटर जा सकते हो, मतलब गांव में जा रहे हो, 5 किलोमीटर का वो साइड में रखे, अगर यहाँ पर आप गांव में जा रहे हो, आपके पास गाड़ी है, तो आप पैदल भी जा सकते हो ना। 500 मीटर का अगर रास्ता है, 1 किलोमीटर, तो पैदल भी जा सकते हो ना। तो हर बार बाइक क्यों? तो जो बाइक है, जो हमने बाइक ली है, बाइक का जो ईएमआई है और जो हम पेट्रोल भर रहे हैं, वो हमारे लिए लायबिलिटी है, यहाँ से पैसा नहीं आएगा। हाँ, और अगर आपने बाइक की जगह 1 लाख की बाइक की जगह चाय की दुकान या कुछ बिजनेस डाल दिया, कुछ भी हो, या फिर कुछ सेलिंग किया, या फिर कोचिंग चला, कुछ भी, वहाँ से आपको कुछ पैसा आएगा। राइट? यहाँ पर लायबिलिटीज आपने बढ़ा ली। अभी बाइक से आएगी पेट्रोल का खर्चा, मोबाइल लिया हफ्ते पे, वो भी लायबिलिटीज, रिचार्ज किया, वो भी लायबिलिटीज, क्योंकि रिचार्ज तो आपको करना है हर महीने, और आपको आपको तो अभी आदत लग चुकी है। तो जो एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि लोगों को पहले आदत लगवाओ। अभी सारे लोग क्या देख रहे? रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, और बड़े कंटेंट देखना भूल जा रहे हैं। इसलिए हमारे जनरेशन से, मतलब अभी छोटे बच्चे जो है ना, उसका उनका अटेंशन कम होते जा रहा है, अटेंशन कम होते जा रहा है।
गायत्री मैम, आपने कुछ पूछा है क्या? नो सर, बोला बोला आपने। टेक्स्ट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई देता हूँ बाद में, ठीक है? तो देखिए, अभी सब लोग रील्स देख रहे हैं, तो रील्स से अपना अटेंशन कम हो जा रहा है। अगर जो लोग रील्स देख रहे हैं ना, उनको मैंने अगर 1 घंटे का वीडियो शेयर किया ना, वो नहीं देख पाएंगे। और बच्चों में ये बुरी आदत लग चुकी है कि रील्स देखो, रील्स में शॉर्ट टाइम के लिए एक डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज होता है अपने ब्रेन में, राइट? वो डोपामाइन क्या है कि जब भी आपको खुशी होती है, वो डोपामाइन केमिकल रिलीज होने से होती है। ये बोलते हैं ना बड़े बड़े मतलब जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं ना, कि केमिकल लोचा है, के दिमाग में केमिकल लोचा है, ये केमिकल्स होते हैं अपना हमारे ब्रेन्स में। अगर हम एंग्री हो रहे हैं तो उसका केमिकल मतलब रिएक्शन अलग होती है। फिर एक लव का होता है, जब हमारे फैमिली में पेरेंट्स में किसी के, हम हमारे पेरेंट्स को लव करते हैं, राइट? तो उसमें आई थिंक ऑक्सीटोसिन का एक है केमिकल, वो रिलीज होता है। तब ये केमिकल रिलीज होने के बाद हमें हैप्पीनेस महसूस होती है। हैप्पीनेस नहीं, लव का एक फीलिंग आता है ना, वो वाला। और एक डोपामाइन होता है ना, जब हम कुछ अच्छी चीज़ करते हैं, कोई मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व किया, कोई जॉब का प्रॉब्लम सॉल्व किया, कुछ भी हो, जो हमें खुशी मिल रही है ना, उससे से जो ब्रेन होता है, ब्रेन में होता है ना, वो डोपामाइन केमिकल होता है। हाँ, किसी को अगर खुशी नहीं मिल रही तो वो कहाँ पर जाता है? शराब, सिगरेट, या अभी सिगरेट में क्या होता है, तंबाकू में क्या होता है, निकोटिन होता है। ये भी डोपामाइन रिलीज करता है। ड्रग्स, जिनको खुशी नहीं मिलती, जिनको कुछ हैप्पीनेस नहीं मिलता, वो एडिक्टेड हो जाते हैं ऐसी चीज़ों से, और वहाँ से उनको खुशी मिलती है। तो दो टाइप की खुशी है। आप एक तो कुछ मतलब लोग कुछ ड्रग्स लेके, दारू शराब पी के, सिगरेट तंबाकू लेकर एक डोपामाइन रिलीज कर सकते हो, और एक अच्छे टास्क कंप्लीट करके, कुछ अच्छे हेल्दी चीज़ें करके, या फिर जिम करके अपना डोपामाइन रिलीज कर सकते हो, आपको खुशी मिलेगी। तो एक बुरी चीज़ों से भी खुशी मिलती है, और अच्छी चीज़ों से भी खुशी मिलती है। तो आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा पाथ लेना है। ये बुरी वाला जहाँ पर शराब हो, या फिर जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेस हो, फिर मूवी देखने जाओ, यहाँ वाला, और या फिर कुछ अच्छी चीज़ें सीख कर डोपामाइन रिलीज कर, या फिर जिम करके, जिम से भी डोपामाइन रिलीज होता है। योगा करने से डोपामाइन रिलीज होता है। बस सीखने से कुछ मैथ प्रॉब्लम्स, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कुछ घर के इश्यू सॉल्व करके जो हैप्पीनेस आती है ना, वो है असली डोपामाइन। ये तो खुद के लिए है, लेकिन दूसरों के लिए क्यों, अपने फैमिली के लिए क्या किया, राइट? तो देखो, और एक रियलिटी बताता हूँ वुमेंस के लिए। मेल्स का तो ठीक है, अभी मेल्स का कैसे चल रहा है कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं, वो भी परेशानी में। और फीमेल्स का कैसा है, अगर उनकी शादी हो गई, शादी के बाद पास दो ही ऑप्शन है। दो नहीं, एक ही ऑप्शन है। अगर शादी के पहले वो जॉब वगैरह कुछ कर सकते, अगर उनकी शादी हो गई तो शादी के बाद वो सिर्फ हाउस वाइफ ही रहेगी। अगर हस्बैंड अच्छे रहेंगे तो शायद वो उनके पसंद का कुछ करने देंगे, जॉब, अगर उनको जॉब करनी। अगर अगर उनके हस्बैंड को कुछ पसंद ही नहीं है, तो बोलेंगे कि तू घर पे बैठ, घर का काम संभाल, मैं सब कुछ देख लूँगा। लेकिन हर किसी का कुछ ना कुछ ड्रीम होता है, तो बाहर जॉब करने की पैशन होता है। तो अगर आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हो तो अच्छी बात है। जॉब मतलब जो भी जॉब कर रहे हो, तो ये अपना पैशन हुआ, और मार्केट में पैसा कमाना भी अपना पैशन हुआ, राइट? तो हर किसी का पैशन अलग होता है। तो अगर जॉब अपने लिए पैशन है, वहाँ से हमें डोपामाइन रिलीज होता है, तो जॉब बेटर है, ठीक है? अब ये देखो, एक मेरा दोस्त है जो फार्मेसी करी, उसको जॉब में सिर्फ मुंबई में 12,000 सैलरी, 10 से 12,000। अभी आपको पता है कि 12,000 में कुछ होता नहीं, लेकिन फिर भी वो काम करता है और ओवर टाइम भी करता है। तो मैंने पूछा कि अरे तू जॉब क्यों करता है, 10-12 हज़ार में होता नहीं ना तेरा? तो बम्बई तो बहुत महंगी है, क्यों करता है? तो बोलता है कि अरे मैं सैलरी के लिए नहीं करता, वहाँ पे मुझे खुशी मिलती है, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ अपने फील्ड का कर रहा हूँ। तो मैं रुक भी जाता हूँ तो
तो ओनर है, मैनेजर जो भी है, वो भी खुश हो जाता है। तो उसके साथ काम करते तो मुझे मज़ा आता है। सैलरी से क्या है, ऐसा वो बोलता है, तो वो खुश है। तो वो उसने उसका पैशन फॉलो किया, राइट? और अगर हम हमारा पैशन नहीं फॉलो कर रहे हैं और हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप स्विच कर सकते हो। और अभी के ज़माने में, अभी के सिचुएशन में, लोगों के पास स्किल नहीं है और पैसे स्किल से आते हैं, ताकि अच्छे एजुकेशन से। ठीक है? अगर किसी ने अच्छा एजुकेशन भी किया, प्राइवेट जॉब में जाना है, तो उसको स्किल दिखाना है। दिखाओ क्या स्किल है तुम्हारे। अगर स्किल है, सैलरी मिलेगी। स्किल नहीं है, तो उसको एवरेज सैलरी मिलेगी। और बेरोजगारी तो बढ़ते जा रही है। तो अगर लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो कंपनी क्या करे कि कंपनी को लोगों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 1000 पर्सन है। अगर आपने आज जॉब छोड़ दी, तो कल इस 1000 में से एक बंदा जॉब को चला जाएगा। ने छोड़ दी, तीसरा जाएगा, चौथा जाएगा। उसके पास लोगों की कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि सबको बताया गया है कि सिर्फ जॉब करो। अगर गवर्नमेंट जॉब मिली तो लॉटरी, अगर प्राइवेट जॉब मिली तो अच्छी सैलरी। अभी देखो, कोई अगर बिजनेस भी कर रहा है ना, तो उनको लड़कियां नहीं मिलेगी। मेल्स की बात कर रहा हूँ। और अगर मतलब जो बिजनेस कर रहा है, जिसको महीने का 60-70 आ रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा, वो कमा रहा है। जैसे कि दूध का बिजनेस हो गया, कुछ भी हो गया। लेकिन अगर कोई बंदा 15,000, 20,000, 30,000 में काम कर रहा है ना, अगर उसने लड़के वालों को बता भी दिया कि मैं जॉब करता हूँ और परमानेंट हूँ, तो उसको लड़की मिल जाएगी। मेल्स का प्रॉब्लम है, राइट? फीमेल्स की कैसे डिमांड बढ़ चुकी है। तो ये डिमांड और सप्लाई पे चलता है। और ये डिमांड और सप्लाई क्या है, वो आपको मैं कल डीप में बताऊंगा। और एसेट्स और लायबिलिटीज क्या है, वो भी मैं आपको डीप में कल बताऊंगा। ये खाली मैंने इंट्रो दिया, और मैं सिर्फ माइंडसेट पे आपके काम कर रहा हूँ, ताकि आपका माइंडसेट डेवलप हो चुके और आपका इंटरेस्ट बने बिजनेस में। तो मैं आज भी आपको बता देता पहले दिन से कि चलो, आज हम सीखेंगे पुलिस मारा बाजू। इसका हाई होता है, इसका लो होता है, और यहाँ पर हमें बाय करना होता है। ये अपना टेक्निकल चार्ट होता है। यहाँ पर रेट बना तो सेल करो, यहाँ पर ग्रीन बना तो बाय करो। यहाँ से इतना प्रॉफिट बनेगा। अगर 10,000 डाले, तो ये इतना मूव हुआ, और यहाँ पर 6.5% प्रॉफिट मिला। अगर आपने इक्विटी में काम किया, 6%। अगर आपने ऑप्शन में किया, तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट। तो इसमें क्या है, मजा है। लेकिन हमें कंफर्ट जोन समझ में लेना है। क्या होता है कंफर्ट जोन, क्या होती है रैट रेस, क्यों मिडिल क्लास लोग मिडिल क्लास ट्रैप में फंस जाते हैं, ट्रैप क्या होता है, और अमीर लोग क्यों अमीर होते हैं, गरीब लोग क्यों गरीब रहते हैं, और उसके पीछे का सीक्रेट क्या है, और वो कैसे ग्रो किए हैं, का माइंडसेट कैसा होता है, हमारा माइंडसेट क्या क्या है, राइट? हमारा माइंडसेट क्या है, और हम क्यों पीछे खड़े हैं। ठीक है? तो ये सब कुछ अगर आपको पता चल गया ना, तब आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आएगा कि हाँ, अब मुझे करना है स्टॉक मार्केट। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा गोल दिख चुका है। ये आपको गोल नहीं पता होगा। किसी को गोल पता होगा तो अच्छी बात है। मतलब वो एक स्टेप आगे अपने क्लास में से, सेशन में से। मुझे गोल्स पता है, इसलिए मैं स्टॉक मार्केट कर रहा हूँ, राइट? तो मैं अपने गोल्स के लिए काम करूँ। तो सबसे पहले आप अपना गोल डिसाइड करो। आज आप थिंक करो कि क्यों आप स्टॉक मार्केट करना चाहते हो, राइट? लास्ट के 5 मिनट तो बाकी है। तो मुझे आप अपना एक्सपीरियंस स्टेप बाय स्टेप बताइए, कैसा लगा आपको? हाँ, हाँ, गायत्री मैम आपने पूछा, राइट राइट, मैंने पूछा कि आवाज़। चलिए, आप मुझे कमेंट में बताइए कि आज का जो सेशन था, वो आपके काम का था या फिर यूजलेस था। जो भी है वो जेन्युइनली बताना, क्योंकि इससे मैं आने वाली बैचेस में कुछ ना कुछ खुद में इम्प्रूवमेंट करता हूँ। जैसे क्या गलतियाँ हुई, या फिर मैंने डीमेट का, गायत्री मैम, वो जो है ना, वो टेक्निकल पार्ट है, वो हम बाद में सीखेंगे। हम आगे का नहीं सीखेंगे। अगर मैंने छोटे बच्चे को, मतलब अगर कोई बालवाड़ी में है, तो अगर उसको मैंने आज आज से पीएचडी करने को स्टार्ट कर दिया,
तो जाहिर सी बात है कि वो फेल होगा। इसलिए मैं डायरेक्टली पीएचडी कराने के लिए नहीं बिठाऊंगा। पहले बालवाड़ी, फिर पहली में जाओ, फिर पांचवी में, फिर 10वीं में, स्टेप बाय स्टेप रहेगा। और मार्केट में कैसा होता है ना, अगर किसी ने स्टॉक मार्केट सीखा तो पहले दिन से ऑप्शन ट्रेडिंग और पहले दिन में ही लॉस। और मार्केट में हमें सर्वाइव करना है। आप अपने कमेंट करते जाओ, मैं पढ़ते जाऊंगा, उसके ऊपर रिप्लाई भी देते जाऊंगा कि आपको आज के सेशन में क्या लगा, क्या माइंडसेट का जो ये टॉपिक था आपके लिए बेटर था, इससे कुछ बेटर नॉलेज मिला जो आपने, ये आपने कहीं पढ़ा है या फिर नहीं कहीं पर सीखा है, या फिर आपने पहली बार सुना कि ऐसा भी कुछ होता है, मैट्रिक्स लाइफ, रैट रेस करके आप बोल सकते हो। या फिर माइक ऑन किया तो बहुत आसानी होगी, सब देखेंगे, आसान रहे। और मैं कुछ रूल सेट करने वाला हूँ, जब हम आने वाले 1-2 दिन के बाद आपको माइक ऑन पे ही बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके और मेरे बीच के अंदर एक बॉन्डिंग क्रिएट होगी, आपका कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और आपकी वजह से जो क्वेश्चन आपने पूछा है वो शायद दूसरे के माइंड में नहीं आया होगा, तो उनके काम का भी है। तो बोलेंगे अरे ये तो मेरे काम, मैंने तो पूछा ही नहीं, अच्छा इन्होंने पूछ लिया और मुझे भी कुछ सीखने को मिल गया। बट टाइपिंग करने से क्या होता है कि पढ़ने में वक्त जाता है, टाइपिंग करने में वक्त जाता है, तो इसका टाइम कंज्यूम कम होता है, राइट। तो देखो, बड़े लोग, अमीर जो होते हैं, वो हमेशा टाइम को ज़्यादा ये देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इम्पोर्टेंस देते हैं। क्योंकि आप पैसा बहुत सारा कमा लोगे, लेकिन गया हुआ टाइम कभी भी नहीं ला सकते। इसलिए टाइम की वैल्यू करो। टाइम की अगर वैल्यू की तो आप जल्दी ग्रो करोगे। ठीक है, चलिए आप कमेंट करिए या फिर माइक, एक स्टेप बाय स्टेप एक काम करते ना। चलिए आज आपका माइक ऑन नहीं करता हूँ मैं, फिर किसी दिन, आज क्योंकि दिन है तो मैं आपको ज़्यादा पैनिक नहीं करूँ। बताइए हर किसी को। चलो, तो आपको समझ में आ गया। अगर आपने क्वेश्चंस नहीं किए, हाय, हु, व्हेन, क्यों, तो आप ग्रो नहीं करोगे। ये जो बिजनेस ग्रो करते ना लोग, वो वाई की वजह से वो है। जैसे कि जोमेटो, जोमेटो का खुद का बिजनेस नहीं, एक आइडिया है। ये प्रॉब्लम देखा कि लोग खाना खाने के लिए होटल्स में जाते, अगर मैंने घर बैठे ही सर्विस दी तो, क्योंकि उसको पता था आने वाले टाइम में लोगों के पास टाइम नहीं रहेगा, इसलिए उसने ऑनलाइन ऐप डेवलप किया जोमेटो। जहाँ से होटल कनेक्ट हो चुके, होटल कनेक्ट होने के बाद उसको कुछ कमीशन मिले, और होटल वाला का भी टाइम एफर्ट्स कम हो, और जो कस्टमर है उनका भी टाइम बचे, और उसको भी इंस्टेंट सर्विस मिले। तो जोमेटो का बिजनेस हुआ। दूसरा दूसरा बिजनेस कौन सा ले सकते हैं, शायद बहुत सारे बिजनेस हैं, अभी तो याद नहीं आ रहा, तो बहुत सारे बिजनेस आपको बता सकते अमेज़न। हैं। अमेजोन, अमेजोन का कैसा बिजनेस है आपको पता है? अमेजोन की खुद की स्टोर नहीं है, खुद का प्रोडक्ट नहीं है। अमेजोन ने क्या किया, सेलर्स से कांटेक्ट किया, उनके साथ कनेक्शन बिल्ड किया, और वहाँ पर जो प्रोडक्ट बेचने वाले, उनसे टाई अप करके उनकी प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्ट की। तो सेलर जो है, जिनके पास प्रोडक्ट है, वो अमेजोन पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट करवाते हैं। वहाँ पे हमारे जैसे कस्टमर आते हैं और अमेजोन पे खरीदते हैं। उससे कुछ कमीशन अमेजोन पे जाता है, और जो प्रोडक्ट बनाया है उसका कुछ कमीशन, और जो प्रोडक्ट बनाया है उसका प्रॉफिट उसको मिलता है। अमेजोन का खुद का बिजनेस नहीं, उसने क्या देखा, प्रॉब्लम्स, क्योंकि आने वाले सालों में लोग दुकान पे नहीं जाएंगे क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है। इसीलिए उसने अमेजोन का ऐप डेवलप किया। तो बिजनेस प्रॉब्लम से क्रिएट होता है। प्रॉब्लम्स देखो, जहाँ पर लोग जॉब कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर खाने की कुछ सुविधा नहीं है, ने पाव वड़े का या फिर वड़ा पाव का दुकान डाल दिया, तो उसका बिजनेस ग्रो करेगा।
जहाँ पर लोग जॉब करें वहाँ पर चाय की दुकान नहीं, तो ये प्रॉब्लम हुई ना। तो वहाँ पर लोग क्या डालेंगे, चाय की दुकान। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से बिजनेस खड़ा होता है। तो अगर आपने क्वेश्चन खुद को पूछा नहीं या फिर मुझे पूछा नहीं सेशन में, तो आपको शायद ही कुछ जल्दी ग्रोथ मिले। तो ये जल्दी क्वेश्चन आपका काम है, मेरा भी काम है आपको बताना। अगर आपको मैं नहीं बता पाया तो मैं उसके ऊपर रिसर्च करूँगा, आपको लेट जवाब दूंगा लेकिन ज़रूर दूंगा। हाँ, और एक बात, अगर सेशन में आपको कहाँ पर भी डाउट आता है, आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आता, आप एक क्वेश्चन 1000 बार भी पूछ सकते हो। मैं उसके ऊपर अलग अलग एग्जाम्पल देखकर आपको सॉल्यूशन दे सकता हूँ। लेकिन आपका काम है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं आपकी गलती, क्योंकि आपने क्वेश्चन नहीं पूछा। आपका काम है कि आप मुझे क्वेश्चन पूछो, और 3-4 दिन हम सिर्फ माइंडसेट पे काम करेंगे। पहले माइंडसेट डेवलप करेंगे, माइंडसेट के बाद फिर स्टॉक मार्केट की बेसिक कंसेप्ट कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, जिनका कितना पैसा डालना है, कितने ट्रेड करना है, कैसे प्रॉफिट निकलना है, लॉस को कैसे मैनेज करना है, बिना लॉस के कैसे प्रॉफिट कमाना है, और लॉस लेके कैसे प्रॉफिटेबल बनना है, दिन में कितने ट्रेड करने हैं, कैसे ट्रेड करना है, डीमैट अकाउंट कैसे हैंडलिंग करना है, कैसे खोलना है, राइट। सारी चीज़ें हम डिटेल में कवर करेंगे। और आज का ये सेशन हम यूट्यूब पर भी अपलोड कर देंगे, ताकि आप सब लोग एक रिवीजन कर सको। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हो। अगर आपकी डिमांड है तो आप मुझे एक बार पर्सनली मैसेज करके बता देना कि इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर देना, ताकि मैं इसका रिवीजन कर सकूँ। ठीक है, आने वाले वीडियोस पे मैं डाल दूंगा। आपका आपके रिस्पांस पर, अगर आपने मुझे रिस्पांस नहीं दिया तो उस वीडियो को डाल के कुछ फ़ायदे का नहीं, क्योंकि डिमांड पे चलता है ना सब कुछ। वर्ल्ड में पूरी सारी चीज़ें सप्लाई और डिमांड पे चलती है। तो अगर आपकी डिमांड होगी तो अपलोड करूँगा, नहीं होगी तो वो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आज के दिन बस हम ये लेंगे। को कुछ जब आती है, एक क्वेश्चन है, अगर आप शर्मा रहे हो तो आप मुझे पर्सनली मैं बोल सकते हो। और हम कल फिर से 9 बजे मिलेंगे। कल के सेशन में एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ क्या होता है बिजनेस में, स्टॉक मार्केट में, वो समझेंगे। उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, डिमांड कैसे बढ़ती है, सप्लाई कैसे बढ़ता है, ये सारी चीज़ें कल सीखेंगे, कल के दिन। ये अपना स्टॉक मार्केट का डे 1 का सेशन था, ये पूरा हो चुका है। तो हमने माइंडसेट पे किया, 2-3 दिन माइंड काम होगा। उसके बाद स्टॉक मार्केट का फर्स्ट लेक्चर जो होगा फंडामेंटल का, वहाँ से स्टार्ट कैसे स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो गुड नाइट, और मिलेंगे कल के सेशन में, भी आप एग्जिट कर सकते हो।